Very good morning, students. Today I'll start Unit 15, that is nouns, possessive. Possessive. Now, what is the meaning of possessive? Possessive को ही हम लोग possession बोलते हैं. अब ये possession क्या होता है? Possession means that something belongs to somebody. कोई पर्टिकुलर सामान या कोई चीज़ किसी की है. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी मीन्स ये हाउस मेरा है, मतलब ये हाउस मेरे पोजेशन में है, मैं इसकी ओनर हूँ. कोई भी सामान किसी का भी होता है, कोई भी चीज़ किसी की भी है, उसका मतलब होता है कि वो सामान उसके पोजेशन में है, वो सामान उसका है, वो उस सामान का ओनर है. फॉर एग्जाम्पल, दैट कार बिलोंग्स टू मी. एक कार है जो मेरी है, वो दैट कार बिलोंग्स टू मी, तो मतलब वो कार मेरे पोजेशन में है, वो चीज़ मेरी है. दिस रूम बिलोंग्स टू मी. ये जो रूम है ये मेरा है, सो दिस रूम इज अंडर माई पोजेशन. तो पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, दैट अ पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन. कोई पर्टिकुलर सामान या कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्सन की है. ऑलराइट, पोजेशन का मतलब आपको समझ में आया कि व्हाट इज पोजेशन? दैट अ पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन. कोई सामान किसी पर्टिकुलर इंसान की है. अब ये पोजेशन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? पोजेशन का मतलब होता है, पोजेशन का सिंबल है अपोस्ट्रोफी. अब ये अपोस्ट्रोफी क्या होता है? आप लोगों ने कॉमा तो पढ़ा है ना, जब हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है. इन दिस यूनिट चिल्ड्रन विल लर्न द यूज ऑफ एन अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन. तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ है. इसी कॉमा को जब हम ऊपर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विल के बाद एक कॉमा यूज़ करती हूँ ऊपर, तो जब हम लोग ये ऊपर देते हैं, इसको हम लोग अपोस्ट्रोफी कहते हैं. इसको हम लोग कॉमा नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. जब इसी कॉमा को हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये ऊपर दिया हुआ एक छोटा सा कॉमा, ये हो गया आपका अपोस्ट्रोफी. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न कि हाउ टू यूज़ अपोस्ट्रोफी. हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस किस जगह पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, एंड सो ऑन. देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. प्लीज चिल्ड्रन, प्लीज रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. द नेम ऑफ माई मदर इज कामिनी मिश्रा. तो हम लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माई मदर्स नेम इज कामिनी मिश्रा. वी कैन राइट द सेंटेंस. तो मदर के ऊपर एक अपोस्ट्रोफी दिया हुआ है. अपोस्ट्रोफी के बाद हम लोग हमेशा एस यूज़ करते हैं, या अपोस्ट्रोफी के पहले भी हम लोग एस यूज़ कर सकते हैं. और मैं आपको रूल बताऊंगी कि कब हम लोग एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और कब एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. अपोस्ट्रोफी का मतलब ऊपर में जो आप एक कॉमा देते हो, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी. तो इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट माई मदर्स नेम इज कामिनी मिश्रा. सेकेंड, द वॉइस ऑफ कैलाश खेर इज अपीलिंग. ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, कैलाश खेर्स वॉइस इज अपीलिंग. बिल्कुल लिख सकते हैं. सिमिलरली, द कार ऑफ माई फ्रेंड इज न्यू. माई फ्रेंड्स कार इज न्यू. सेंटेंस वही है, द सेंटेंस इज सेम, बट उसका फॉर्म बदल गया, उसको लिखने का तरीका बदल गया. द ईयर्स ऑफ रैबिट्स आर लार्ज. रैबिट्स ईयर्स आर लार्ज. इट कैन बी रिटन. द हॉस्टल इन विच गर्ल्स लिव इज नियर बाई. गर्ल्स हॉस्टल इज नियर बाई. इतने लंबे सेंटेंस को अगर हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, तो अगर हम अपोस्ट्रोफी यूज़ के श्रिंक उस सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं अपोस्ट्रोफी? उससे हम लोग एक सेंटेंस को शॉर्ट भी कर सकते हैं. ये देखो इतना लंबा सेंटेंस है, द हॉस्टल इन विच गर्ल्स लिव इज़ नियर बाई. तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, गर्ल्स हॉस्टल इज़ नियर बाई. अपोस्ट्रोफी देख के हम लोग इस सेंटेंस को एक श्रिंक कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं. अब देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी हम लोग कहाँ कहाँ, कब कब और कैसे यूज़ करते हैं. व्हाट आर द रूल्स फॉर यूजिंग अपोस्ट्रोफी. ओके, फर्स्ट केस. आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, बिकॉज द होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन दिस रूल. ये सिर्फ दो रूल्स हैं इस चैप्टर में, और ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आएंगे, देन चैप्टर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो प्लीज़ लिसन केयरफुली. फर्स्ट रूल, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंगुलर और प्लूरल देखना. यू जस्ट हैव टू सी सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल पे ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. ओके,
फर्स्ट केस, फर्स्ट तो अब यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं. We'll move to the second tip. S is added to singular nouns or plural nouns which don't end in S. अब देखो, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन रहे, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन उसके एंड में एस नहीं आना चाहिए. अब आप बोलोगे कि प्लूरल में तो एस आता है, बिल्कुल आता है, बट देर आर सर्टेन नाउन्स जो प्लूरल करने पे भी एस नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. चिल्ड्रन तो प्लूरल है, बट क्या चिल्ड्रन के एंड में एस हम लोग लिख रहे हैं? नो, वी आर नॉट राइटिंग एस. तो अगर कोई भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल और उसके एंड में एस नहीं है, एनी नाउन सिंगुलर और प्लूरल विच डोंट एंड इन एस, उसके एंड में एस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपॉस्ट्रोफी लिखते हैं, उसके बाद एस लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल राम अपॉस्ट्रोफी एस. वेट 1 second. राम अपॉस्ट्रोफी एस. पहले अपॉस्ट्रोफी देंगे, उसके बाद एस देंगे. कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन है दैट इज नॉट एंडिंग इन एस, उसके एंड में एस नहीं है. राम्स तो नहीं बोल रहे हैं. अब देखो एक और एग्जाम्पल, चाइल्ड. चाइल्ड इज सिंगुलर, और सिंगुलर के केस पे व्हाट डू वी डू, फर्स्ट वी ऐड अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद हम लोग एस लिखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन. चिल्ड्रन इज प्लूरल बट दैट इज नॉट एंडिंग इन एस, उसके लास्ट में, उसके एंड में एस नहीं आ रहा है. तो वहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले चिल्ड्रन लिखेंगे, उसके बाद ऊपर अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद एस. एक वन मोर एग्जाम्पल, मैन भी प्लूरल है. मैन इज सिंगुलर एंड मैन इज प्लूरल. मैन के प्लूरल में भी एस नहीं आ रहा है, मैन में हम लोग एस नहीं लिख रहे हैं. मैन का प्लूरल मैन होता है, तो ये भी प्लूरल है बट इट इज़ नॉट एंडिंग इन एस. तो इसमें भी मैन लिखा है, ऊपर अपॉस्ट्रोफी एंड दिस एस. यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट जब भी वट एवर द नाउन में बी सिंगुलर और प्लूरल बट इट इज़ नॉट एंडिंग इन एस, एस उसके एंड में एस नहीं लिखा हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये अपॉस्ट्रोफी दोगे, उसके बाद एस लिखोगे. एम आई क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. सिर्फ 2 रूल्स हैं एंड दोज रूल्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सेकेंड रूल, नाउ अपॉस्ट्रोफी इज एडेड टू प्लूरल नाउन दैट एंड इन एस. अब देखो जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लूरल और वो एस उसके लास्ट में एस है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, गर्ल्स, सोल्जर्स, बर्ड्स, इसमें क्या करना है, इसमें भी हम लोग को अपॉस्ट्रोफी देना है बट एंड में देना है. जैसे बॉयज BOYS, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा, अपॉस्ट्रोफी यहाँ लगेगा. अपॉस्ट्रोफी we'll put apostrophe at the end. I hope the rule is clear. If any noun singular or plural that does not end with S, you have to write apostrophe where? Here. अगर सिर्फ boy रहता तो आप ऐसे लिखते boys, पहले apostrophe then S. लेकिन अगर boys रहता एंड उसमें आपको apostrophe देना है तो आप पहले boys लिखोगे एंड एंड में you'll put an apostrophe. जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉयज, सी बॉयज में एट द एंड अपॉस्ट्रोफी इज देयर. बेबीज एस से एंड कर रहा है, जो भी एस से एंड करेगा यू हैव टू गिव एन अपॉस्ट्रोफी एट द एंड. एस के पहले आपको, एस के बाद आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है. सोल्जर्स, सी एस से एंड कर रहा है. बर्ड्स, गर्ल्स, बॉयज, एनीथिंग जो भी एस से एंड करेगा आपको उसमें अपॉस्ट्रोफी बाद में लगाना है एस के बाद. और जो भी सिंगुलर या प्लूरल एस से एंड नहीं करेगा then you have to put apostrophe and after that you have to write S. I hope these 2 rules are clear. Only 2 rules are there and that is the base of this chapter. Now let us see. Use an apostrophe with S to show possession. अब आपको S लगाना है. अब देखो कैसे ये होगा. रोहन बुक, रोहन इज सिंगुलर और यहाँ पे S भी नहीं है, तो रोहन के बाद अपॉस्ट्रोफी है and then S है. See, first apostrophe is there and then S is there.
आदित्य सेल फोन, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, आदित्य, आदित्य अपॉस्ट्रफी एंड देन एस, आदित्य के बाद अपॉस्ट्रफी देन एस एंड देन सेल फोन. आमिर खान फिल्म्स, आमिर खान, सिमिलरली आमिर खान लिखोगे, उसके बाद अपॉस्ट्रफी, 1 सेकेंड, आमिर खान लिखने के बाद यू विल गिव दिस कॉमा, जिसको हम लोग अपॉस्ट्रफी बोलते हैं, देन एस एंड देन आमिर खान फिल्म. नेक्स्ट, डॉग टेल्स, अगेन सिंगुलर and it is not ending with s, ending in s, so dog apostrophe s, dog's tail. Bird nest, again it is singular, bird's nest. Cow milk, cow's milk. This way the first exercise can be solved. Now let's move to the next one. I hope the first exercise is clear. Now second, use an apostrophe without s. 1 second. Yeah, now the second question, use an apostrophe without s to show possession. अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्लूरल दिया हुआ है एंड प्लूरल में s ऑलरेडी एडेड है. सो व्हाट आई टोल्ड कि इफ s इज एडेड, what you have to do, you have to put an apostrophe after the s. For example, boys hostel, boys plural है and it is ending in s. So how you will write? Boys, after boys you will put an apostrophe. Boys hostel. Again, second question number 2. Fairies vans. Fairies, it is ending in s. See, it is ending in s. So how you will write? Fairies. After fairies, apostrophe will be here. Fairies vans. Third, lawyer's cabin, again it is plural and it is ending in s, so lawyers, LAWYERS, and after s apostrophe, lawyer's cabin. Fourth, horses tails, horses, again it is plural, so horses and apostrophe of horses, horses tails. Question number 5, soldiers guns, soldiers, see s, soldiers ending in s, so soldiers after s apostrophe, guns. Sixth, ladies purses, ladies, again ending in s, so after ladies you will give a apostrophe, ladies purses. So I hope that it is clear that where you have to use apostrophe and how you have to use apostrophe. Two cases are there, singular and plural case. Singular and first is if any noun is singular or plural and that is not ending in s, उसमें singular हो चाहे plural हो, वो s के साथ end नहीं करता है, then what we do? We write that noun, that particular noun. For example, ये singular है boy, उसके बाद we'll give an apostrophe and then s. प्लूरल भी है और वो एस से नहीं एंड करता है. फॉर एग्जाम्पल प्लूरल में आता है आपका मैन, मैन इज प्लूरल, मैन सिंगुलर होता है, मैन प्लूरल होता है. सी मैन, इसमें एस नहीं लिया हुआ है, सो आप पहले यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लिखोगे फिर एस लिखोगे. सेकेंड केस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लूरल नाउन एंड दैट इज एंडिंग इन एस, उसके एंड में एस आता है. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, गर्ल्स, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दोगे तो गलत हो जाएगा. आपको अपॉस्ट्रोफी देना होगा गर्ल्स और इसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी दोगे, और इसके बाद आपको एस लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये बस एंड में अपॉस्ट्रोफी रहेगा. सो आई होप अपॉस्ट्रोफी इज क्लियर, द रूल्स आर क्लियर, द होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज टू रूल्स. Thank you children. In the next class we will continue with exercise 3 and 4. Thank you.